हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे मॉडल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उनके ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दो मोड हो, हमने ग्राफ देखा था, एक मोड हो तो ग्राफ कैसा आता है, वी शेप आता है। दो मोड फंक्शन अगर प्लस के साथ जुड़े होते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, बोट शेप आता है। और अगर तीन मोड हों और वो तीनों मोड जो हैं वो समेशन के साथ होते हैं तो कैसा होता है, वो भी चीज़ हम लोग देखे थे। और उसके बाद ये भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी किए थे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग वेवी कर्व मेथड देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि वेवी कर्व मेथड जो है वो इनइक्वालिटी सॉल्व करने में बहुत ही यूज़फुल है। तो हमारा ऐसा है कि वेवी कर्व मेथड अगर एक बार हम जान जाएं तो उसके बाद इनइक्वालिटी के ऊपर कुछ मॉडल्स बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए चलिए पहले वेवी कर्व मेथड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई होप कि आपको आता होगा, लेकिन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग मॉडल्स पे फिर से वापस आएंगे, उनके इनइक्वालिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनके एप्लीकेशन देखेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं वेवी कर्व मेथड। ओके, वेवी कर्व मेथड, ये मेथड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको कैसे यूज़ करते हैं पहले इस चीज़ को, और कहाँ पे यूज़ करते हैं ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात, व्हेन ऑल फैक्टर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, व्हेन ऑल फैक्टर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, और कैसा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में भी दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड लीनियर मल्टीप्लिकेशन। स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म, ये स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, पहले वाले में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड बोलने का मतलब क्या होता है कि x का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से -1 को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है और हमने उसको लीनियरली कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेवी कर्व मेथड यूज़ करते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या होती है, तो दूसरी पॉइंट ये होती है कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, एक यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे टर्म पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई फंक्शन यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो वो कहाँ पे अनडिफाइंड है, एक्स की किस वैल्यू पे अनडिफाइंड है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। जैसे अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ लिखा हुआ है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो है 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 के बराबर होती है तो ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 बन जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ओके। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को मार्क करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है ना, मार्क तो हमारा सेकेंड पॉइंट है बेसिकली, ये तो हम यहाँ पे डिफाइन किए, लेकिन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है बेसिकली, तो मार्क ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी,
पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम मार्क कर लेंगे उन पॉइंट्स को। अब नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद, मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ये x माइनस 2 है, यहाँ पे x माइनस 4 हमने ले लिया। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे। इसके लिए अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट, सबसे पहले हम नीचे जाएंगे। नीचे अगर जा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे, यू कैन सी हियर दैट अगर x की वैल्यू हमने 3 पुट किया तो नीचे की चीज़ तो 0 हो जा रही है, ऊपर की चीज़ नॉन जीरो हो रही है, यानी कि ये चीज़ अनडिफाइंड हो जा रहा है, यानी कि 3 को सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए 4 पे भी अनडिफाइंड हो जा रहा है, ओके। उसके बाद अगर ऊपर जा कर के देखें तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर x की वैल्यू हमने 1 भी डाल दिया तो 1 डालने से ऊपर का एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है, यानी कि ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है। बट आप यहाँ इनइक्वालिटी की साइन देखें तो 0 ग्रेटर देन 0 विच इज़ नॉट ट्रू। तो यानी कि 1 भी हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 भी डाल के देखें ऊपर में तो ओवरऑल चीज 0 बन जा रहा है। बट अगेन 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 जो है 0 से बड़ा नहीं है, इसलिए यह भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। यानी कि इन सब जगह पे हम वाइट बबल डालते हैं, वाइट ऐसे वाइट बबल डालेंगे, ये सब क्या हो गए, डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए, ओके। तो इनको मार्क करने के बाद हम कहाँ से आगे बढ़ते हैं, 4 के राइट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं। 4 के राइट हैंड साइड 5 आता है, 6 आता है। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर्स इस एक्सप्रेशन में डालते हैं, जैसे 5 डाल दिया हमने, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 3 12, नीचे भी 5 माइनस 3 अगेन 2, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1, यानी कि ओवरऑल चीज़ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव मतलब 4 से बड़ा कोई भी नंबर डालें तो हमारा एक्सप्रेशन जो है हमेशा क्या देने वाला है, पॉजिटिव देने वाला है, ओके। जैसे ही हम 3 से 4 के बीच में आते हैं, 3 से 4 के बीच का कोई अगर नंबर ले लें, 3.5 ले लें, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव देगा, ये एक्सप्रेशन जो है ये भी क्या देगा, 3.5 डाल रहे हैं ना, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। लेकिन यहाँ पे 3.5 डालें तो ये नेगेटिव दे देगा। अगर ये नेगेटिव हो गया, बाकी सब लोग पॉजिटिव दिए हैं, यानी कि ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया, विच इज़ लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, लेकिन ये बोला है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 3 से 4 के बीच जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अभी तो हम डाल लेते हैं यहाँ पे बारी बारी से, ओके। अगला, अब इसको भी चेक करना है, लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है कि आपको हर एक नंबर को लेकर के यहाँ पे चेक नहीं करना है। शॉर्टकट तरीका क्या है, तो जो भी हमारे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आए हैं उनका हम जा कर के पावर चेक करते हैं, पावर चेक करते हैं। जैसे अभी हम 3 के पास हैं, 3 के पास हैं तो 3 कहाँ से आया है, x माइनस 3 से आया है। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। तो पावर अगर ऑड है, अगर पावर क्या है, पावर अगर ऑड आ रहा है, पावर अगर ऑड है तो जो साइन यहाँ पे है, 3 वाले के राइट हैंड साइड में जो साइन है यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इसके आगे जाने पे साइन चेंज हो जाएगा। इधर माइनस है तो इधर प्लस हो गया। वैसे यहाँ 2 को देखेंगे, 2 कहाँ से आया है, देखिए 2 इस ब्रैकेट से आया है, इसका भी पावर कितना है, 1 है, विच इज़ ऑड नंबर। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, ओके। अगला, अब 1 पे जाकर के देखेंगे, इसका भी पावर यहाँ पे 1 ही है, विच इज़ ऑड, तो अगेन साइन विल चेंज। अब हमको क्या चाहिए इस एक्सप्रेशन में, हमको ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 के लिए क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो क्या क्या आई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से छोटा कोई भी नंबर, यानी कि -∞ to 1 यूनियन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2
2 से 3 आएगा, ओके। और फिर से पॉजिटिव साइन कहाँ पे आ रहा है, 4 से आगे की ओर, तो यानी कि 4 से इन्फिनिटी हो गया। ये हमारा आंसर हो गया इस एक्सप्रेशन का, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है ना। आपको पता होगा कि क्योंकि 1 को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं। वैसे ही 2 को भी बाहर करना है तो 2 पे ओपन ब्रैकेट, 3, 4 ये सब को बाहर करना है इसलिए ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट का आइडिया आपको होगा कि अगर चीज़ों को इंक्लूड करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं। चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट ऐसा होता है, आपको पता होगा ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। चीज़ों को इंक्लूड करना होता है मतलब ऐसा लगाते हैं, इंक्लूड नहीं करना है मतलब ऐसा। और करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, करली का मतलब होता है बस वही जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वही एलिमेंट केवल उसके अंदर है ना। तो ये चीज़ आपको आइडिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हम लोग कुछ और वेराइटी लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास x-2 का होल स्क्वायर इंटू 3 - x की पावर 3 अपॉन x-1 की पावर 5 इंटू 2 - x की पावर 2, नहीं इसको कोई और एक्सप्रेशन ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, 5 - x की पावर 2, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए, हमने आपको सबसे पहले क्या सिखाया, सबसे पहले वो सारे पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। तो नीचे अगर कोई भी चीज़ 0 बन रहा है, अगर ये एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, कहाँ पे 0 बनेगा, 1 पे, यानी कि यहाँ 1 डाल देंगे। ये कहाँ पे बनेगा, 5 पे। लेकिन उससे भी पहले एक काम करते हैं, जैसे हमने लिखवाया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो x की कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए। पहला वाला एक्सप्रेशन हमारा सही है। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में देखें तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहाँ से -1 को बाहर निकाल देंगे। -1 को बाहर निकाल देंगे तो -1 यहाँ ले लिया हमने, और ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे ही यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, x-1 की पावर 5, ये सही है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कर सकते हैं, x-5 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकालते भी हैं तो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। अगली बात क्या, आपको पता है कि अगर यहाँ पे माइनस होता है, इस माइनस को अगर हमको हटाना है तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर इधर के माइनस को हमको हटाना है तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर अपॉन x-1 की पावर 5 इंटू x-1 की पावर 5 इंटू x-5 की पावर 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि -1 को हमने रिमूव किया इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए 1 और 5 को हमने डाल दिया है, वाइट डॉट, मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है, ओके। अब इस 2 की बात की जाए, अगर x = 2 हमने डाला यहाँ, तो ये देखिए ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है 0 हो रहा है, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है कि नहीं, हाँ सही है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी साइन अगर कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये ट्रू माना जाता है। इसलिए 0 जो है 0 के बराबर है, इसलिए जो यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है, दिस इज आवर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं, लेकिन 2 जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए 2 इंक्लूडेड हो गया, 2 की कोई परवाह नहीं करनी है। वैसे ही 3 भी इंक्लूडेड है, 3 डालने पे भी ओवरऑल चीज़ 0 बन रहा है एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू, इसलिए 3 को हमने डार्क बबल डाला। अभी क्या करेंगे, हमने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में 5, मतलब जो भी यहाँ लास्ट पॉइंट आता है उसके आगे हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, है ना, पॉजिटिव लेते हैं, या चेक करके भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो
6 7 कुछ भी उसमें डाल लीजिए, इधर का सारा चीज़ पॉजिटिव ही होने वाला है। इसके बाद का स्टेप क्या है, तो इसकी पावर देखिए 5 की पावर देखिए, 5 वाले एक्सप्रेशन की इवन है। पावर अगर इवन होता है तो साइन कंटिन्यू करता है। ओके, अब हम कहाँ पे आ गए, 3 पे। 3 किस ब्रैकेट से आया है, यहाँ से आया है। इसकी पावर क्या है, इवन है। पावर इवन है तो अगेन ये साइन कंटिन्यू करेगा। ओके, अब हम कहाँ पे आ गए, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली ये मिस्टेक है, ठीक है ना, यहाँ पे क्यूब था। ओके, तो यहाँ पे 3 जो है, 3 की पावर क्या है, ऑड है। 3 की पावर ऑड है तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट बोल रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब कहाँ 2 कहाँ से आया, इस एक्सप्रेशन से। इसकी पावर क्या है, इवन है। पावर इवन होते ही साइन कंटिन्यू करेगा। ओके, इसके बाद 1 कहाँ से आया, इस ब्रैकेट से। इसकी पावर क्या है, ऑड है। पावर ऑड है तो साइन चेंज होता है, ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, 0 के बराबर या 0 से छोटा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 0 के बराबर या 0 से छोटे रीजन कौन से हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखिए 1 पे ओपन रखना है। 1 से 3 तक कोई परेशानी नहीं है, 1 से 3, लेकिन 3 को क्लोज करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क बबल है। उसके बाद तो और कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है नेगेटिव वाला, यानी कि जो रीजन हमारा नेगेटिव देता है बस उसको यहाँ पे लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो यानी कि यहाँ से ये चीज़ आ गया। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओ पॉइंट्स निकाल लेते हैं जहाँ पे हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है क्या है, डिसकंटिन्यूअस बन जाता है। या उसके बाद वो भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं जहाँ पे 0 के बराबर ये होता है। तो वो चीज़ निकालने के बाद फिर हम बाद में ये इंटरवल्स देख लेते हैं कि कहाँ x की किस वैल्यूज़ के लिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है x माइनस 3 की पावर 3, और नीचे में लिखा हुआ है आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बस ठीक है इतना, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा इनइक्वालिटी है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जैसा हमने बोला था कि सारी चीज़ों को लीनियरली कन्वर्ट कर लेते हैं, लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन आप अगर देखें तो इसका फैक्टराइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, इस एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले हमको a की वैल्यू, लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू चेक करनी चाहिए। y इक्वल टू अगर इतना दिया हुआ है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब a देखिए यहाँ पे कितना है, a इक्वल टू 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0। ओके, अगर इसका d भी चेक करें तो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि कितना आ गया, -3 आ गया। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a जो है पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है, अगर a पॉजिटिव d नेगेटिव, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको एक रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हैं। तो कहीं भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर दिया रहे तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि a क्या है और d क्या है। अगर a जो है नेगेटिव होता और d भी नेगेटिव होता, तो कोई भी दिया हुआ एक्सप्रेशन, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, सो दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है जो कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय भी यूज़ में आता है। ओके, दूसरी बात, आपको ये भी चीज़ आइडिया होगा, क्या आइडिया होगा कि e की पावर x, e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर x ग्राफ ऐसा होता है। यह है हमारा y इक्वल टू e टू द पावर x, ये हमारा 0,1 है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा है, यानी कि y की वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। देख ही रहे हैं आप, ये इन्फिनिटी पे जाएगा भी तो भी ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, लेकिन ये हमेशा और हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब ये e की पावर x जो है हमेशा और हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। e की पावर x अगर हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है। हम ये भी देख लिए कि ये भी चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, यानी कि ये दोनों हमेशा पॉजिटिव हैं, तो इनको हम इधर ला करके डिवाइड कर सकते हैं और ये कहानी ख़त्म हो जाता है। यानी कि हमारा एक्सप्रेशन फिर कितना रह जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा देख सकते हैं इसको आसानी से, है ना। ये भी हमेशा पॉजिटिव है, इधर वाला भी हमेशा पॉजिटिव है, इसको उधर ले जा करके डिवाइड कर दिए, कहानी खत्म। अब हमारे पास कितना रह गया, x-3 का क्यूब अपॉन x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम वो मेथड यूज कर लेंगे, बेबीकर मेथड आसानी से यूज कर सकते हैं। तो देखिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे वाइट सर्कल रखेंगे और यहाँ पे देखिए ये 3 है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डार्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 पुट करें तो ओवरऑल क्वांटिटी 0 हो रही है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। ओके, 3 से राइट हैंड साइड में जाएं, कोई भी आप वैल्यू लीजिए, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव मार्क कर दिया। ओके, अब 3 के आगे आए, देखिए 3 पे जाकर के पूछेंगे इसकी पावर क्या है, पावर ऑड है, यानी कि साइन चेंज करेगा इधर। वैसे ही 2 के पास जाकर के पूछेंगे इसकी पावर क्या है, इवन है, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू 3 to infinity हो गया, ठीक है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन था हमारे पास, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, e की पावर x-1 इंटू x-1 इंटू x-2 का होल क्यूब अपॉन नीचे में लिखा हुआ है कुछ ऐसा, x² प्लस x+1 इंटू x-3। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं, ऐसा है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ क्या निकालेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, ये चीज़ें जहाँ जहाँ पे 0 हो रही हैं वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ये नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे वो पॉइंट्स। तो देखिए ये कहाँ पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया। ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 हो रहा है तो ये 1 हो गया। ये कहाँ पे हो रहा है, ये 2 पे 0 हो रहा है, और नीचे जो है ये 3 पे हो रहा है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ओके, और कोई अगर यहाँ पे 0 डालते हैं, 0 डालने पे ओवरऑल चीज़ 0 हो रहा है और ये 0 के बराबर हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ डार्क बबल ले लिया। 1 अगर लिया जाए तो भी ये चीज़ 0 हो रहा है, यानी कि 1 पे भी डार्क बबल लेंगे। 2 ले तो भी ये चीज़ 0 हो रहा है, यानी कि 2 पे भी डार्क बबल लेंगे, ठीक है। ओके, अब फिर से वही चीज़ शुरू करेंगे। 3 से अगर कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 3 से बड़ा नंबर डाल के देखिए,
ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे ही 3 के पास आते हैं तो जाकर के उसकी पावर पूछते हैं, पावर इज ऑड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएगा। 2 के पास जाते हैं, 2 से जाकर के पावर पूछते हैं कितना, ऑड, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। आप ये सोच रहे होंगे इसका हमने क्या किया, तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही दिखाया है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको ले जाकर के उधर जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कहानी ही खत्म हो गया, मतलब ये रहा ही नहीं। ठीक है, ओके। जब ये नहीं रहा तो बाद में केवल इतने ही लोग बच गए हैं, इसलिए उसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये 1 कहाँ से आया है, यहाँ से, इसकी पावर कितनी है, ऑड है, ऑड है तो यहाँ फिर से साइन चेंज होगा। 0 कहाँ से आया है, यहाँ से, इसकी पावर कितनी है, ऑड है, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमको नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं नेगेटिव वाले रीजन कौन कौन से हैं, 0 से 1 है, ओके, दोनों इंक्लूडेड हैं इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट है। आगे क्या है, यूनियन, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है ना, ओके।